नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, खुश है, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने टारगेट पे फोकस रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर टीजीटी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे और इसके जो एक हमने पहले पढ़ चुके हैं एलिजाबेथन एज को हम समझ चुके हैं ब्रीफ में थोड़ा। अब यहाँ पर दो जो एरा हैं, दो टाइम पीरियड हैं, उनको समझेंगे कि क्या उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। आप छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा, अपने नोट्स अब जाकर कंप्लीट करिएगा। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कि कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आपको समझ में आता है, सही लगता है। और मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मुझे मतलब किस तरह से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उससे थोड़ा मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। बाकी अब ये कि मैं बार बार अब कह रही हूँ कि अब जो है अपनी तैयारी सही से रखिएगा, कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम वैकेंसीज जो हैं, एक नहीं कई सारे पोस्ट, कई सारे फील्ड में टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसियाँ जो अब आने वाली हैं। तो तैयार रहिएगा, अपनी कमर कस लीजिएगा और जो है फोकस बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि यही आखिरी चांस समझ लीजिएगा। अदरवाइज़ इस साल अगर वैकेंसी जितनी आ गई ठीक है, नहीं तो आगे 2-3 साल फिर उम्मीद भी मत करना कि कोई वैकेंसी आपके लिए जल्दी से निकल जाएंगी। तो ये साल अपना बस जॉब लेकर रहिएगा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे द रोमांटिक पीरियड, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है। इसका आपसे सन भी पूछा जा सकता है, सीधे सीधे सन पूछ लेते हैं कि द रोमांटिक पीरियड कब से कब तक चला, तो 1798 से 1837 तक। ठीक है, फिर आगे द रोमांटिक पीरियड इज़ ए टर्म अप्लाइड टू द लिटरेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, बल्कि रोमांटिक पीरियड में जो था एटीट्यूड दैट कैरेक्टराइज मैनी वर्क्स ऑफ लिटरेचर, पेंटिंग, आर्ट, कुछ नहीं है सर, इस चीज़ में कुछ नहीं है। बस यही था कि यहाँ पर नेचर पोइट्स ज़्यादा हुए, क्योंकि विलियम वर्ड्स से रिलेटेड था ये। मेजर ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये मत सोचिएगा कि विलियम वर्ड्स, सब कोई जानता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पीरियड है, जानते होंगे आप, सब जानते होंगे, लेकिन इस बेस पर इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत ही इजीली पूछ लिया जाता है कि द रोमांटिक पीरियड के जो ऑथर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे और उनमें से एक ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ भी हो सकते हैं, ज़्यादातर होते ही विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो इस क्वेश्चन को, या फिर ऐसे होता है कि 3 ऑथर यहाँ से दे देंगे, एक अलग से दे देंगे आपको। तो रोमांटिक पीरियड को भी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। सेंट कॉलेज, एसटी कॉलेज जो है, इनके विलियम वर्ड्स के जानते ही, साथ में इन्होंने वर्क भी लिखा है। सर वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट बर्न्स इम्पोर्टेंट हैं। विलियम ब्लेक, पर्सी वाइस शैली, ये पीजीटी के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट रहेगा काफ़ी। फिर शैली, किट्स, लैम, विलियम हेजलिट, थॉमस डिकेंसी, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ले हंट, जेन ऑस्टिन, मेरी शैली। अभी इतने सारे ऑथर्स पे कई बार जो क्वेश्चन, वैसे टीजीटी में अदर ऑथर्स पे क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं कि जैसे इतने सारे ऑथर हैं, क्योंकि टीजीटी में 4 ही ऑथर हैं, तो अदर ऑथर्स पे क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे विलियम शेक्सपियर पर बनेंगे, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गैल्सवर्थ, किसी का भी नंबर हो सकता है। फिर तीनों एक ही पॉइंट में आते हैं, पर हाँ विलियम शेक्सपियर के बाद जो जॉन गैल्सवर्थ पर भी एक रिकॉर्ड सा रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन बनने का, उसे भी, उन्हें भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। इन ऑथर्स में कभी कभी जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन ऑथर्स में अगर हम देखें तो ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ये जो पीजीटी से रिलेटेड ऑथर हैं, जैसे रॉबर्ट बर्न्स है, पर्सी वाइस शैली है, किट्स तो चलिए छोड़िएगा, हैं ही हमारे। लैम, विलियम हेजलिट, इसमें क्या होता है, विलियम हेजलिट, जय सिया राम। थॉमस डिकेंसी, ये ऑथर ऐसे हैं जो अदर ऑथर्स में आते हैं, विलियम हेजलिट एंड डिकेंसी, इन पर क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारे यहाँ रामायण, इस गांव में, छोटा सा गांव है, लेकिन मुझे नहीं लगता, हर महीने एक दो रामायण कम से कम यहाँ पर होती ज़रूर है। तो गांव का माहौल एक काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर, क्योंकि कहीं भी हो, किसी भी रह रहे, किसी भी धर्म से जुड़े हों, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी वो दूर होती है। तो ये चीज़ें किसी भी धर्म में होनी वैसे काफ़ी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हम देखें, अब यहाँ पर ही हम इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, आज इसी को देखते हैं। तो इसको आपको ऑथर्स आपको पढ़ने हैं मेनली, कि रोमांटिक पीरियड का टाइम कब तक चला और इसके ऑथर कौन से हैं।
बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।